पत्नी ने पति को नशे में 3 थप्पड़ जड़ दिए तो पति ने भी इसके जवाब में अपनी चप्पल पति की तरफ फेंकी। चप्पल का एक सिरा पति के सिर पर छूती हुई निकल गई। मामला रफा दफा भी हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी बेइज्जती समझी। मामला रिश्तेदारों तक पहुंच गया तो मामला का और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कह दिया। पति का सैंडल मारने वाली औरत ना वफादार होती है न प्रतिवर्ता। इससे घर का रखना अपने शरीर में मवादी बुखार पालने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पहचान किया कि ऐसी औरतों को शरण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ती है तो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसे लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों को बलीबाल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पति ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची माता पिता होने के बाद आज दोनों तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों के दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चलाया था। 2 साल में पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे में सुनवाई पर दोनों को आना होता तो दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते। दोनों गुस्से में तपने लगते। दोनों बदले में भावना को आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दी में थोड़ा थोड़ा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होता तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की अपेक्षा कर रहे हैं। वकील और रिश्तेदारों दोनों साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों ये व्यक्ति बदलने लगते, वो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार थे। दोनों तरफ रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदारों एक ही चाय की दुकान पर बैठे, कोल्ड ड्रिंक लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि इस तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। बड़ी ही भैंस और वह दोनों अग्रेचुलेशन, आप जो चाहते हैं वही हुआ। स्त्री ने कहा, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल। पुरुष बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है। स्त्री ने पूछा, तुम बताओ। और उसने पूछा। स्त्री के जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री के पीछा छूटा। वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरुष बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ सपट थी, ना दुख ना गुस्सा। जानती हूँ पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करते हैं जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा और स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। और पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कई बार आरोप लगाती लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी, गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। स्त्री की आवाज़ निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखा जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पति पूछ पड़ा है। वैसे ही, कभी ओवोरान तो कभी कॉर्निफ्लेम। स्त्री के बात खत्म करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। और पुरुष ने कहा तो स्त्री फीफी हंसी कर दी। तुम्हारी अस्थमा की क्या कंडीशन है? अटैक तो नहीं पड़े?
स्त्री ने पूछा। अश्वत्थामा डॉक्टर इन मेंटल स्टेटस कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री पुरुष को देखा और देखती रही। एक टक जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव पड़ रही है। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजर हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। और उसने कहा, तभी आज तुम्हारी सांस उखरी उखरी सी है। स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, इस वजह से और कुछ? पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6000 महीना भी। हाँ। फिर स्त्री ने पूछा, वसुंधरा में फ्लैट है? तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होंगी, मुझे सिर्फ 4 लाख चाहिए। स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं। पुरुष ने कहा, वह तो तुम 6000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे? स्त्री बोली, हाँ जरूर दूंगा। पुरुष ने उत्तर दिया, 4 लाख अगर तुम्हें पास नहीं है तो मुझे मत देना। स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की मिठास थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उसे। एक बार जब मैं गंगा का स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया। खुद तैरना नहीं आता था। लाट साहब अक्कू और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। पुरुष स्त्री को एकाएक देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइट अक्यूहेलर के बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और खरीद लाती। दूसरों की बीमारी कौन परवाह करता है? यह करती परवाह कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। इतनी संवेदना की इससे अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश उसके जज्जे का समाप्त पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश दोनों भी आंखों में एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, पुरुष की आवाज़ में झिझक थी। कहो। स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता तुम्हारी बात मेरे मन की हो। स्त्री ने कहा, तुम बहुत याद आती रही। पुरुष बोला, तुम भी? स्त्री ने कहा, मैं तुम्हें अभी प्रेम करता हूँ। पुरुष बोला, मैं भी। स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम क्यों? हम दोनों के जीवन का नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़? स्त्री ने सवाल किया। हम फिर साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। पुरुष ने प्रति उत्तर में कहा, हे पेपर? स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं। पुरुष ने यह कहते हुए अपने हाथ से तलाक के पेपर फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों का रिश्तेदारों हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर घर की तरफ बढ़ चले। घर जो सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू है। और अंत में सिर्फ यही कहूँगी कि जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले कि आपको ज़िंदगी भर अफसोस करना पड़े। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।